हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश संस्कृत पीजीटी पर, जिसमें हमने 2016 के प्रश्न पत्र में पहले भाग में 25 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के इस द्वितीय भाग में हम अगले 25 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीजीटी के द्वितीय भाग का पहला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस विषय में उक्ति मिलती है, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ। मोष्ठौ यानी कि उकार जो स्वर वर्ण है, अच वर्ण है, पु यानी कि प वर्ग से अर्थ है प फ ब भ म। यह एक वर्ग है, 5 वर्ग है, कु चु टू तू पु। इसमें क वर्ग में क ख ग घ, इस तरह से वर्ण 5 वर्ण इसमें लिए जाते हैं। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उसी तरह उपधमानीय। तो विसर्गे 3 प्रकार की होती है। जो विसर्ग हमारी है वह 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? विसर्जनीय विसर्गें, जिनका है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जो विसर्जनीय विसर्गें हैं जिसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। उसी तरह द्वितीय होती है उपधमानीय विसर्गें, जिनका चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से। तो तिरछी रेखाएं इसका चिन्ह होता है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और तीसरी है जिह्वामूलीय। तो जिह्वामूलियो, जिह्वामूलम। तो इसका चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का ही 2 तिरछी रेखा, इसका उच्चारण जो चिन्ह है वह इस प्रकार का इसका होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूलम। इसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूल। तो यह 3 प्रकार की विसर्गें हैं। और यहाँ पर प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म। यह मंत्रांश किस ब्राह्मण से उद्धृत है? तो यह लिया गया है शतपथ ब्राह्मण से। जो शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं? माध्यंदनीय, जिसे हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, और दूसरी है काण्व संहिता। इन दोनों संहिताओं का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा है कि यज्ञ जो है वह श्रेष्ठतमम कर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस उपनिषद में है? तो यह यहाँ पर यदि उपनिषद की जगह ब्राह्मण पूछा जाता तो इसमें ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण इसमें आ जाता, परंतु यहाँ पर पूछा है उपनिषद। तो यह लिया गया है बृहदारण्यकोपनिषद, जो शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को कहा जाता है बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद कोई अलग से भाग नहीं है, परंतु जो शतपथ ब्राह्मण है उसके ही अंतिम 6 जो अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है? बृहदारण्यकोपनिषद। और बृहदारण्यकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ है तो आप समझ गए होंगे, शुक्ल यजुर्वेद से यह संबंधित है। और इसमें कुछ संवाद मिलते हैं, जिसमें जो याज्ञवल्क्य थे, पहले इसमें बात कर लेते हैं कितने कांड हैं। इसमें 3 कांड हैं। कौन कौन से? पहला है मधुकांड, द्वितीय है याज्ञवल्क्य कांड, और तृतीय है खिल कांड, या जिसे हम खिल को क्या कहा जाता है? परिशिष्ट भाग, या बाद में संकलित किए हुए भाग को हम क्या कहते हैं? खिल। तो इसमें 3 भाग है, परंतु इसका जो दूसरा कांड है यानी कि याज्ञवल्क्य कांड है, उसमें कुछ संवाद मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो याज्ञवल्क्य जो थे वह जनक की सभा में पंडित थे। तो राजा जनक की सभा में बहुत ज़्यादा माने हुए विद्वान थे। तो राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादियों को इन्होंने पराजित किया था तर्क में। तो यह पहला संवाद इसमें मिलता है, ब्रह्मवादियों को पराजित किसने किया था? याज्ञवल्क्य ने। तो यह पहला संवाद इसमें वर्णित किया गया है। दूसरा संवाद क्या है? जनक, राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद। तृतीय इसमें यह संवाद मिलता है, संवाद यानी कि चर्चा। और जो तीसरा है वह कौन सा है? याज्ञवल्क्य और एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम क्या है? वचकनु, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? गार्गी। तो वचकनु की पुत्री गार्गी का संवाद याज्ञवल्क्य से याज्ञवल्क्य कांड में यह बृहदारण्यकोपनिषद के मिलता है। और अंतिम जो इसमें सबसे मुख्य माना जाता है वह है याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। तो इनको यह उपदेश देते हैं, उपदेशात्मक शैली में यह संवाद मिलता है। किस विषय में? ब्रह्म विद्या के विषय में वह उपदेश हो सकता है। तो वह भी इसी में ही मिलता है।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बृहदारण्यकोपनिषद। अगला प्रश्न है पारस्कर गृह सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो कल्प सूत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। वेद के 6 अंग हैं जिनमें से वेद रूपी पुरुष का जो हस्त है, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, उसे कल्प कहा जाता है। और कल्प के 4 भाग किए जाते हैं कल्प सूत्र के। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, जिसका मुख्य कार्य क्या है? यज्ञ, वैदिक यज्ञ का विस्तार। मुख्य विषय किसका है? श्रौत सूत्र का। अगला है गृह्य सूत्र, जिसका मुख्य विषय क्या है? कुछ इसमें वैदिक यज्ञ के विषय में भी कुछ चर्चा मिलती है, परंतु मुख्य जो इसका विषय है वह 16 संस्कारों का वर्णन। तो हमारे वैदिक सभ्यता में जन्म से लेकर मरण पर्यंत 16 संस्कार मिलते हैं जो गृह सूत्र में मुख्य रूप से वर्णित किए गए हैं। अगला भाग मिलता है धर्म सूत्र, जिसमें धर्म का उपदेश दिया जाता है। व्यवहार का ज्ञान वह इसका मुख्य विषय है, व्यवहारिक ज्ञान। और जो अंतिम भाग है वह है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र का मुख्य कार्य क्या है? यज्ञ वेदी निर्माण। जिसमें बतलाया गया है कि यज्ञ की जो वेदी है वह कितनी इष्टिकाओं की होनी चाहिए, कितने अंगुल मात्र की वह होनी चाहिए। तो यह सभी या उसकी आकृति पतत्र पक्षी के समान फैले हुए जो पक्षी के पंख हैं उसके समान उसकी आकृति होनी चाहिए। इस तरह के मुख्य चर्चा इसमें की गई है कि यज्ञ की वेदी कैसे निर्मित हो। तो यहाँ पूछा गया है गृह्य सूत्र। तो गृह्य सूत्र का मुख्य विषय क्या है? संस्कारों का वर्णन। तो पारस्कर प्रत्येक जो वेद हैं उनके अपने अपने गृह्य सूत्र होते हैं, श्रौत सूत्र होते हैं, धर्म सूत्र होते हैं, स्थूल सूत्र होते हैं। कुछ के मिलते हैं, कुछ के आधुनिक समय में प्राप्य नहीं होते हैं। तो बात करें पारस्कर गृह्य सूत्र की, तो यह वर्णित है शुक्ल यजुर्वेद का यह गृह्य सूत्र है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्र किस देवता का आयुध है? तो देवता ऋग्वैदिक देवताओं की बात करें तो 3 प्रकार के देवता होते हैं। तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। किसका मत है? निरुक्ताचार्य का। निरुक्ताचार्य यानी कि यास्क का। जिसमें 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है अग्नि पृथ्वी स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय देवता जिनकी मुख्य रूप से 11 संख्या है, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य माने गए हैं वह है अग्नि। और वायुर्वेंद्रो व अंतरिक्ष स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय में मुख्य कौन है? वायु और इंद्र। यह भी 11 हैं, परंतु मुख्य कौन माने गए हैं? वायु और इंद्र। और तीसरा है द्युस्थानीय देवता। तो सूर्यो द्युस्थानः, यानी कि सूर्य को द्युस्थानीय देवताओं में मुख्य माना गया है। 11 होते हैं, परंतु मुख्य कौन है? सूर्य। तो इंद्र किस देवता की श्रेणी में आते हैं? तो यह आते हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता की श्रेणी में। तो बात करें वज्र किसका आयुध है? तो इंद्र का आयुध क्या है? वज्र। तो लोह धातु का निर्मित एक वस्तु है या एक शस्त्र है जिसका नाम क्या है? वज्र। तो उनके हाथ में वज्र होने के कारण ही उन्हें कुछ संज्ञाएं भी दी जाती है। कौन कौन सी? वज्रिन उन्हें कहा जाता है, वज्रभृत वज्र हाथ में होने के कारण, या वज्रहस्त, मरुत्सखा, मरुतवान, बहुत सारी संज्ञाएं उनको दी जाती है क्योंकि मरुत उनके सहचर हैं, युद्ध में उनकी सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें मरुतवान या मरुत्सखा भी कहा जाता है। और इनका मुख्य पेय पदार्थ कौन सा है? सोमरस, जिस पर चर्चा हमने पहले की है। तो यदि आप हमारी लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको उसके विषय में मुख्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और कुछ एक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं इंद्र के विषय में। पहला है कि वैदिक सभ्यता का राष्ट्रीय देवता कौन है? वह इंद्र है। और यदि यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्तों में किस देवता की चर्चा की गई है, तो 250 सूक्तों में इंद्र देवता की चर्चा सबसे ज़्यादा, सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? इंद्र देवता की। तो यह सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और कौन से देवता की श्रेणी में आते हैं? तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता की श्रेणी में इंद्र आते हैं। अगला प्रश्न है सतसंज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तो यह भी प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, जिस पर मैंने इससे पहले वाले भाग में चर्चा की है, परंतु इसमें फिर से बात करते हैं। तो 2 प्रत्यय हैं। तौ की बात हुई है। तौ सत एक सूत्र है। तौ सत, तौ यानी कि तौ क्षत्रि शानचौ सतसंज्ञकौ स्तः, यानी कि जहाँ पर भी सत लिखा होगा पाणिनीय शास्त्र में उसका मतलब क्या है? क्षत्रि और शानच। इसके अतिरिक्त क्षत्रि और शानच विधायक सूत्र कौन सा है? लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र है लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। सूत्र से
क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं। किस में होते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय हैं वह हमेशा धातुओं के बाद होते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय हैं वह हमेशा शब्दों के बाद, खास करके जो धातु है उनके बाद दो प्रत्यय हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले है तिंगंत और दूसरे हैं कृदंत। और जो शब्द हैं प्रातिपदिक हैं उनके बाद दो प्रत्यय हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला है सुबंत प्रत्यय, सु ओजस इत्यादि, और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। तो क्षत्रिय शानच किसकी श्रेणी में आते हैं? तो यह आते हैं कृदंत प्रत्ययों की श्रेणी में। जैसे कि और किस अर्थ में होते हैं? लटह यानी कि वर्तमान। जो क्षत्रिय शानच है यानी कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह तीनों यानी कि भूतकाल में भी होते हैं, भविष्य काल में भी होते हैं और वर्तमान काल में भी होते हैं। तो जो क्षत्रिय शानच प्रत्यय है वह किस अर्थ में होते हैं? वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं। जैसे कि वह पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, इस अर्थ में कौन सा हो जाता है? क्षत्रिय शानच प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे कि कथयन या पठन, पढ़ते हुए, इस तरह से इसमें क्षत्रिय शानच दो प्रत्यय होते हैं। क्षत्रिय में री की संज्ञा होती है और श की संज्ञा होती है, अत मात्र शेष रहता है और त के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। तो इसमें पठन, लिखन इत्यादि किसमें शब्द बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कितने हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है सर्वनाम स्थान संज्ञक। तो इसके विषय में सूत्र मिलता है सुड नपुंसकस्य, नपुंसकस्य। तो इसका यदि विच्छेद करते हैं तो सुट जमा अनपुंसकस्य। सुट यानी क्या? तो सुट है स्वादि में प्रथम 5 प्रत्यय, सु औजस, जस, अम औट, शस, अम औट। तो यहाँ सु से यहाँ पर इसका ग्रहण हुआ है और ट से औट का ट, तो यहाँ बन गया सुड। सुड यानी कि डकार यहाँ पर कैसे आदेश हुआ है? तो झलाम जशो अंत्य सूत्र से यहाँ पर टकार के स्थान पर डकार आदेश होता है। जैसे कि अदेंग गुण अत के स्थान पर त के स्थान पर द हो जाता है, उसी तरह टकार के स्थान पर यहाँ पर तृतीय वर्ण यानी कि डकार झलाम जशो अंत्य सूत्र से हो गया है। तो यह कहता है कि सर्वनाम संज्ञक कौन कौन से प्रत्यय हैं? सुड, सुट, कौन कौन से? सु औजस, अम औट, यानी कि यह 5 प्रत्यय सर्वनाम संज्ञक, जो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय होते हैं। और कब होंगे? अनपुंसकस्य, अनपुंसक यानी कि नपुंसक लिंग में नहीं होंगे। तो यह कहता है कि सु औजस, अम औट सर्वनाम स्थान संज्ञा इनकी होती है। कब होती है? अनपुंसकस्य यानी कि नपुंसक लिंग जब ना हो तो उनकी क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञक। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है सर्वनाम स्थान और सर्वनाम संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान पे हम चर्चा कर चुके हैं, यह 5 प्रत्यय है। और सर्वनाम की बात करें तो इसमें 35 हमारे ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनामानी। ऐसे कौन कितने वर्ण हैं? कितने शब्द हैं? तो 14 शब्द हैं। कौन कौन से? तो सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, त्वत, नेम, सम, सिम। तो यह 14 जो शब्द हैं यह सर्वादीनी सर्वनामानी इस सूत्र से उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। कितने हैं? 14। और टोटल कितने हैं? 35। दूसरा सूत्र मिलता है पूर्व परावर दक्षिणोत्तर परार्धराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। तो इनसे किस किस की होती है? तो 7 ऐसे शब्द हैं पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। तो यह 7 वर्ण हैं जिनकी इस संज्ञा किससे होती है? पूर्व पर सर्वनाम संज्ञा किससे होती है? पूर्व परावर दक्षिण उत्तर परार्धराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम इस सूत्र से। तो पहले हमने कितने किए थे? 14 जमा 7। अगला सूत्र कौन सा है?
अगला आ जाता है स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। तो स्व जो शब्द है वह एकमात्र शब्द है जिसकी सर्वनाम संज्ञा किससे होगी? स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। इस सूत्र से स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इस तरह हो जाते हैं। और अगला एक और सूत्र है, वह भी अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इसमें अंतरम बहि यानी कि सिर्फ इसमें अंतर शब्द की, इससे क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो हम कितनों पे चर्चा कर चुके हैं। पहले हमने किया था सर्वादीनी सर्वनामानी से 14 की, उससे हमने पूर्व परावर दक्षिणोत्तर, इससे हमने 7 की। अगली हमने की थी स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, एक वह है, और अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः एक उसकी है। और अगले कौन कौन से हैं? तो कुछ और शब्द भी हैं, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद और अस्मद। इन सभी की किससे होती है? यह 12 शब्द हैं। तो इस तरह से जो 35 शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम संज्ञक शब्द। जिनमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, जिन पर हमने अभी भी चर्चा भी की है, वह सभी सूत्रों से सर्वनाम संज्ञा इनमें होती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञक कौन कौन से हैं, तो सु, औजस, अम, औट, सुट, नपुंसकस्य, अनपुंसकस्य, तो यह 5 है। और यदि सर्वनाम संज्ञक पूछा जाए तो 35 है। कौन कौन से सूत्र लगते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शब्द की कौन से सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होती है, तो सर्वादीनी सर्वनामानी, या दक्षिण शब्द की तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तर परार्धराणी, स्व शब्द की तो स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, या अंतर शब्द की तो अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण में कारक कितने हैं? तो यह सभी को पता है, जिसमें आता है कर्ता कर्म च करणंच संप्रदान तथैव च अपादानोधिकरणंच इत्याहुः कारकाणि षट्। तो यह 6 कारक संस्कृत व्याकरण में वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है सभा पंडित शब्द में किस विभक्ति का तत्पुरुष समास है? तो इसमें एक सूत्र लगता है सप्तमी शौंडैः। शौंडैः यानी कि शौंडादि गण में समर्थित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। शौंडादि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से शौंड किसे कहा जाता है? यानी कि जो पासों से जिन खेल को खेला जाए, कुछ ऐसे जैसे कि पासों से खेला जाता है, शकुनी के आपने सुना है, उसके हाथ में एक पासे होते थे, उनसे जो जो खेल खेले जाते हैं वह शौंड कहलाता है। तो जैसे कि इसमें एक हम उदाहरण भी लेते हैं, शौंडेजयः, शौंडजयः, यह समास हुआ है। तो इसमें शौंडजयः यदि आपके पास आए तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। यह शौंडादि गण का पहला है। शौंड आदि में हो जिसके, कुछ और शब्द भी मिलते हैं जो शौंडादि गण में आते हैं। द्वितीय इसमें शब्द आता है धूर्त, जैसे कि इसमें लेते हैं स्त्री धूर्त, स्त्री धूर्तः, तो स्त्रीषु धूर्तः, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। धूर्त शब्द यदि आए तो वहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। कौन से सूत्र से? तो सप्तमी शौंडैः सूत्र से। अगला है यदि प्रवीण शब्द आता है, प्रवीण शब्द के साथ समास होता है तो वहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि कर्म प्रवीणः यानी कि कर्मणि प्रवीणः, कर्म में प्रवीण। उसी तरह यदि आपके पास कुशल शब्द आता है, जैसे कि कार्ये कुशलः यानी कि कार्य कुशलः, लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? कार्ये कुशलः। तो कुशल शब्द आए तो वहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और यदि पटु शब्द आए
तो हाँ अभी सप्तमी शौंडही सूत्र से ही सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। पठने पटुहु, तो पठन पटुहु यदि आए तो वहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। पटु शब्द के पहले यदि समास होगा इसमें। उसी तरह पंडितः शब्द बाद में हो, जैसे कि यहाँ पर है सभा पंडितः, तो इसका क्या हो जाएगा सभायाम पंडितः सभा पंडितः। तो यहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन से सूत्र से, तो सप्तमी शौंडयी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एद यह रूप किस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तो यह जरूर पूछा जाता है, देखने में लग रहा है कि यह एद वृद्धौ धातु का उदाहरण है, परंतु ऐसा नहीं है। यह अस सत्तार्थक धातु, जैसे कि अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्तः, तो उसका यह उदाहरण है। सत्तार्थक धातु सत्ता के अर्थ में होती है, इस तरह का अर्थ इसका होता है। और यह केवल परस्मै पद में ही प्रयुक्त होती है। और 10 गणों में बात करें, भवाद्यदादि जुहोत्यादि स्वादि दिवादि स्वादिरेवचा तुदादिश्च रुदादिश्च तनक्रयादि चुरादय, यह 10 गण है। तो 10 गणों में से यह अदादि गण की धातु है। और इसमें अकर्मक धातु भी इसे कहा जाता है। तो सत्तार्थक धातु जितनी भी होती है वह अकर्मक धातुएं होती है। और इसमें इट का आगम होता है, इसलिए इसे सेठ धातु कहा जाता है। और यह रूप कहाँ बनता है, लोट लकार में। अस्तुस्ताम अस्तुस्तात स्ताम संतु, एधि स्तात स्तम स्त, इस तरह इसका रूप चलता है। तो एधि कहाँ बनता है, अस धातु अस सत्तार्थक धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में। कौन कौन से रूप बनते हैं, तो पहला बनता है, 2 रूप बनेंगे उसमें, एक एधि और दूसरा स्तात, स्तात स्तम स्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमर सिंह कृत कोश का क्या नाम है। तो अमर सिंह के द्वारा किया हुआ कोश, उसका नाम क्या था, अमर कोशः। तो कोश किसे कहा जाता है, तो अच्छा वैसे तो कोश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पहला होता है पर्याय कोश, जिसमें पर्यायवाची शब्द वर्णित किए गए हों, कारक नियम इत्यादि उसमें दर्शाए गए हों। और दूसरा है नानार्थक कोश, जिसमें शब्दों के नानार्थकों को जो इसके बाद जो अलग अलग अर्थ हैं उसकी वहाँ पर चर्चा की जाए। और एक अच्छा कोश कौन सा होता है, जिसमें शब्दों की पाणिनीय शास्त्र के अनुसार उसमें व्युत्पत्ति दर्शाई जाए। कोश यानी कि संग्रह किसका, शब्दों का, उत्पत्ति के बाद उसके अर्थ, व्युत्पत्ति के बाद अर्थ, और फिर उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, किस अर्थ में क्या प्रयोग होगा, वह भी उसमें वर्णित किया जाए। तो अमर कोश की बात करें तो इसमें 3 कांड मिलते हैं। तो प्रथम कांड में जो द्वितीय पद्य है उसमें उन्होंने वर्णित किया है, इसका नाम क्या, समाहृत्यान्य तंत्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः संपूर्ण मुच्यते वर्गैर नाम लिंगानुशासनम, नाम लिंगानुशासनम। नाम लिंगानुशासन का अर्थ क्या है, नाम लिंगयोः अनुशासति अनया इति नाम लिंगानुशासनम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जो नाम यानी कि संज्ञा और लिंग यानी कि जो उनके लिंग है, जाति है, उसके बारे में जो चर्चा करे, ऐसा जो अनुशासन प्राप्त करता है, अनुशासन यानी कि अधिकार, तो वह क्या है, नाम लिंगानुशासन। अगला प्रश्न है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है। तो हम महाभारत पर चर्चा कर चुके हैं, उसमें 18 पर्व हैं, जिसमें हमने एक कविता के माध्यम से उसको जाना था। वह वीडियो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो उसमें से ही जो भीष्म पर्व है, 6ठा पर्व है भीष्म पर्व, तो उसमें ही भगवत गीता वर्णित की गई है। और भगवत गीता की बात करें तो इसमें 18 अध्याय हैं और 700 पद्य इसमें मिलते हैं। और मूल रूप से इसमें अनुष्टुप छंद, हालांकि और भी छंद इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु जो मुख्य छंद है वह इसमें अनुष्टुप छंद मिलता है। और प्रत्येक जो इसमें अध्याय हैं उसके अंत में पुष्पिका वचन मिलता है। पुष्पिका क्या है, इस पर हमने पहले चर्चा की है। और पुष्पिका में उन्होंने प्रत्येक अध्याय का नाम, जैसे कि पहले का नाम अर्जुन विषाद, दूसरे का नाम सांख्य, इस तरह से 18 के 18 अध्यायों के नाम उनमें वर्णित किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती किस पुराण के अंतर्गत है? दुर्गा सप्तशती ली गई है मार्कंडेय पुराण से। दुर्गा सप्तशती क्या है? तो उसमें दुर्गा देवी की महिमा उसमें वर्णित की गई है। कर्मकांडीय जो लोग हैं वह इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें भी बात करें तो 13 अध्याय 700 श्लोक इसमें वर्णित किए गए हैं मूल रूप से, और यह ली गई है मार्कंडेय पुराण से। मार्कंडेय पुराण की बात करें तो हमारे 18 पुराणों में जो सबसे छोटा पुराण है वह कौन सा है? मार्कंडेय पुराण। तो इसमें 138 अध्याय हैं और 7000 के करीब इसमें पद्य वर्णित किए गए हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो वह है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण हमारा सबसे बड़ा पुराण है, यानी कि जो 18 पुराण हैं उनमें से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्कंडेय पुराण। अगला प्रश्न है, पुराणों में कौन सा पुराण नहीं है? तो इसके विषय में एक श्लोक के माध्यम से हम 18 के 18 पुराणों को याद रख सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा, म द्वयम भ द्वयम चैव, म द्वयम भ द्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम। अनापलिंगकूस्कानि। कूस्कानि कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो इन्हें पुराण कहा जाता है। ये 18 पुराणों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। तो म द्वयम, म कितने हैं? 2। तो म से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं, कौन कौन से हैं? पहला है मार्कंडेय और दूसरा है मत्स्य पुराण। भद्वयम तो भागवत पुराण और दूसरा है भविष्य पुराण। ब्रत्रयम तो इसमें 3 याद रख सकते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मवैवर्त। तो यह है ब्रत्रयम। अब कहते हैं व चतुष्टयम। व से स्टार्ट होने वाले 4 पुराण हैं, कौन कौन से हैं? वायु, वामन, अगला है वराह और अगला है विष्णु। तो यह व से स्टार्ट होते हैं। अगला इन्होंने ट्रिक दी थी, अनापलिंग कूस्कानि। कूस्कानि अ से आ जाएगा अग्नि पुराण, ना से आ जाएगा नारद, प से आ जाएगा पद्म, ली से आ जाएगा लिंग, ग से आ जाएगा गरुड़ और कू से आ जाएगा कूर्म पुराण और स्क से आ जाएगा स्कंद पुराण। तो इस तरह से हमारे 18 के 18 जो पुराण हैं उनको हम एक श्लोक से याद रख सकते हैं। क्या है? म द्वयम भ द्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो इसमें पूछा गया है कौन सा पुराण नहीं है? तो गरुड़ है, कूर्म भी है, नीलमत कोई भी पुराण नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के राम कौन से नायक हैं? तो हम नायकों पर पहले ही, नायक और नायिकाओं की चर्चा हम इससे पहले भाग में कर चुके हैं, उसमें हमने पूरी एक विस्तृत वीडियो बनाई है। तो रामायण के राम कैसे 4 प्रकार के जो नायक होते हैं, कौन कौन से? तो धीरोदात्तो धीरदत्तस् तथा धीर ललितश्च धीर प्रशांत इत्यमुक्तः प्रथमश्च चतुर्भेदः। तो यह 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीरदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। और राम कैसे नायक हैं? धीरोदात्त कोटि के, यानी कि उदात्त कोटि के। कैसा उनका लक्षण रहता है? अविकथना क्षमावान अति गंभीरो महासत्वः स्थेया निगूढ़ मानो धीरोदात्तो दृढ़ व्रतः कथिता। यानी कि अविकथना यानी कि खुद की प्रशंसा से रहित, दूसरों को क्षमा करने वाले, गंभीर और सत्व प्रधान जो ऐसा नेता है, नायक है, उन्हें हम धीरोदात्त और दृढ़ व्रत जो अपने व्रत का पूरी तरह दृढ़ हो, तो ऐसा नायक क्या कहलाता है? नाटकों में या ग्रंथों में धीरोदात्त कोटि का नायक वह
कहलाता है। तो राम कैसे हैं? धीरोदात्त उदात्त कोटि के नायक हैं। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य किस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं? तो भास्कराचार्य पर हमने पहले चर्चा की है। यह ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं। इनके समयकाल की बात करें तो 1183 ईसा में इनका समयकाल माना गया है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं लीलावती। इनकी पुत्री का नाम था लीलावती, विदुषी कन्या थी। अपनी पुत्री के प्रेम वश में इन्होंने लीलावती इसका नाम रखा था। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित यह ग्रंथ है। बीज गणित इनका दूसरा ग्रंथ है, यह भी ज्योतिष शास्त्र से आधारित है। और कर्ण कुतूहल और अंतिम जो इनका मुख्य सबसे मुख्य माना जाता है, सिद्धांत शिरोमणि। तो यह सिद्धांत युगीन ज्योतिष के 3 प्रमुख युग माने गए हैं। कौन कौन से? पहले है वेदांग ज्योतिष काल, दूसरा है सिद्धांत ज्योतिष काल, जिसमें और उसके बाद आता है भास्करोत्तर काल, यानी भास्कर से उत्तर वाला काल, जिसमें हमें फलित ज्योतिष का मुख्य रूप से सिद्धांत ज्योतिष का भी कुछ अंश देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास नाटक चक्र की मूल हस्तलिखित प्रति किस लिपि में थी? तो भास की यहाँ पर चर्चा हुई है। भास, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भास के जो नाटक थे वह बहुत काल तक अस्तित्व में नहीं थे। जो हमारे कालिदास हैं उन्होंने अपने नाटक में इनको वर्णित किया है, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, और दंडी ने भी दशकुमार चरितम इत्यादि या काव्यदर्श इत्यादि ग्रंथों में भास के नाटकों की चर्चा की है। परंतु 1912 से पहले इनका कोई भी नाटक प्राप्त नहीं होता था, 1912 या 1909 तक। तो इनको जो उद्धृत किया था वह किया था MM या महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री। गणपति शास्त्री करके एक आचार्य हुए हैं मलयालम के। उनको जो है इनके 13 रूपक मिले थे। रूपक यानी कि नाटक, जो इन्होंने अनंत शयन संस्कृत पुस्तकालय में 1912 में प्रकाशित किए थे। कितने रूपक? तो 13 रूपक, 13 नाटक, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 4 भागों में उन्हें बांटा जाता है। रामायण मूलक जैसे कि अभिषेक या प्रतिमा नाटक है, वह रामायण कथा मूलक है। महाभारत जैसे कि उरुभंग है या दूत घटोत्कच है या दूत वाक्य इत्यादि जो है वह महाभारत मूलक है। सबसे ज़्यादा जो इनके नाटक है वह महाभारत की कथा पर आश्रित हैं। और कुछ मिलते हैं उदयन मूलक, जैसे कि स्वप्नवासव दत्तम है या प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम है, वह कैसे हैं? उदयन कथा मूलक है। उसका नायक कौन है? उदयन। और कुछ कल्पित या लोक कथा मूलक जैसे कि अविमारक है, या एक और इनका मुख्य है चारुदत्तम। तो वह कैसा है? वह कल्पित मिलता है। और यहाँ पर बात की गई है मूल हस्तलिखित प्रति किस लिपि में? मूल हस्तलिपि यानी कि जो ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ विशेष जो हस्तलिखित हो और सबसे पहला हो, जो पहला हस्तलिखित ग्रंथ विशेष होता है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो इनकी पांडुलिपि कौन सी भाषा में मिली थी या कौन सी लिपि में थी वह? तो वह थी मलयालम लिपि में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, दयानंद लहरी के रचयिता कौन हैं? तो दयानंद लहरी के रचयिता हैं मेधाव्रत शास्त्री। तो मेधाव्रत शास्त्री ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। हालांकि यह एक दार्शनिक, जो इनका विचार था वह दार्शनिक विचार भी था, परंतु मुख्य रूप से इनके कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं? कुछ महाकाव्य भी मिलते हैं, जैसे कि दयानंद दिग्विजयम। तो यह इनका क्या मिलता है? महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त इनका महात्म चरितम है या दिव्यानंद लहरी है, इत्यादि इनके ग्रंथ मिलते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो लौगाक्षी भास्कर की यहाँ पर चर्चा हुई है। इनका ग्रंथ क्या है? अर्थ संग्रह, जो क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। जरूर याद रखें, प्रकरण ग्रंथ। लौगाक्षी भास्कर की बात करें तो 16वीं शताब्दी में इनका समयकाल किस में मिलता है? जो हमारी 16वीं शताब्दी है उसमें इनका समयकाल रहा है, यानी कि 1550 ईसा के बाद का समयकाल लौगाक्षी भास्कर का माना जाता है। और इनका कुल आपसे पूछा जाए तो यह भास्कर कुल में उत्पन्न हुए थे। और इनके पिता का नाम क्या था? मुदगल। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। पहला है
अर्थ संग्रह जो मीमांसा दर्शन पर आधारित था। मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो इसके प्रणेता कौन है? मीमांसा दर्शन के बादरायण। जैमिनी, जैमिनी सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है मीमांसा दर्शन का, तो जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें इनके दूसरे ग्रंथ की, तो दूसरे ग्रंथ का नाम था तर्क कौमुदी। इनके दो ग्रंथ हैं, कौन कौन से? अर्थ संग्रह जो किस पे आधारित है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। दूसरा है तर्क कौमुदी करके इनके दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जैनागमों की भाषा कौन सी है? तो जैन जो हमारा दर्शन है उसे एक और नाम दिया जाता है अरहत दर्शन। और इसके जो जैन दर्शन है उसमें 24 उसके प्रवर्तक मिलते हैं, जिनमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? जो 24वें थे उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इसके 24वें प्रवर्तक थे। इसके अतिरिक्त इसमें दो संप्रदाय मिलते हैं। पहला है श्वेतांबर और दिगंबर। दो इसमें मिलते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और इनका जो शब्द प्रमाण है या जो आगम प्रमाण है उसके लिए इन्होंने 45 ग्रंथों की रचना की है। जो कौन सी भाषा में उद्धृत है? वह है अर्धमागधी भाषा में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है इनके मुख्य कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो स्यादवाद का सिद्धांत, जिस पर मैंने इससे पहले नेट की वीडियो में चर्चा की थी, जिसे हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। और दूसरा है इनका सप्तभंगी नय। यह इनका दूसरा सिद्धांत है। इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है बृहदारण्यक किस ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम कांड है? तो इस पर भी बृहदारण्यक जो है वह शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है। यह भी हमने चर्चा इससे पहले की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशकुमार चरितम के किस उच्छ्वास की रचना निरौष्ठ्य वर्णात्मक है? तो दशकुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। और दंडी का समयकाल मुख्य रूप से नवम या एकादश शताब्दी में इनका समयकाल माना जाता है। और इनकी मुख्य विशेषता क्या है? दंडिनः पदलालित्यम। इनकी मुख्य विशेषता है पदलालित्य। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे मुख्य है कथा कौन सी है? अवंती सुंदरी कथा। इसकी साहित्यिक विधा क्या है? कथा। और इनका एक गद्य काव्य मिलता है दशकुमार चरितम। क्या इसकी साहित्यिक विधा है? गद्य काव्य। और एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ मिलता है जिसमें काव्यगत नियम दिए गए हैं, काव्यदर्श। यह भी दंडी की रचना है। बात करें दशकुमार चरितम की तो इसमें हालांकि दो भाग हैं इसके, परंतु मुख्य रूप से इसके 8 उच्छ्वास प्राप्त होते हैं, जिनमें से सप्तम उच्छ्वास उसमें मंत्रगुप्त की कथा इसमें वर्णित की गई है। 10 कुमार है तो इससे पता लग रहा है कि इसमें 10 कुमार होंगे। उसमें से एक थे मंत्रगुप्त। उसका वृत्तांत किसमें मिलता है? सप्तम उच्छ्वास में, जिसमें इन्होंने ओष्ठ निरोष्ठ यानी कि ओष्ठ से संबंधित जो ओष्ठ से वर्ण होते हैं कौन कौन से? उपपदमानिया नाम ओष्ठो। तो यह सभी वर्ण सप्तम अंक में इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर बात क्या हुआ है? निरौष्ठ्य, यानी कि जहाँ पर ओष्ठ्य नहीं हो ऐसे वर्ण का प्रयोग किया गया है। जैसे कि वहाँ पर यदि म का प्रयोग भी किया गया है तो वह भी अनुस्वार के तौर पर किया गया है, तो वह सप्तम इसका उच्छ्वास है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिट सूत्रों के कर्ता कौन है? तो इसके कर्ता हैं शंतनु। तो शंतनु आचार्य जो हैं वह क्या है? फिट सूत्रों के कर्ता हैं। फिट का अर्थ क्या होता है? प्रातिपदिक। तो इसमें प्रातिपदिक से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित का मुख्य प्रयोग इसमें इन्होंने किया है, या अंत्य उदात्त इत्यादि का बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। और इसमें कितने सूत्र वर्णित किए गए हैं? 87 सूत्र इसमें वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है
प्रत्येक संस्कृत शब्द को आख्यातज मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो इसका वर्णन किस में आता है? तो निरुक्त, यास्क कृत एक ग्रंथ है जिसका नाम है निरुक्त, जिसमें 3 कांड प्राप्त होते हैं। 3 कांड इसमें मुख्य रूप से वर्णित किए गए हैं। तो बात करें प्रथम कांड की, तो प्रथम कांड के पहले अध्याय में चतुर्थ पाद में एक विषय मिलता है, क्या? नामानि आख्यात जनितानि इति। एक विषय है कि जो नाम है, आपको पता है कि 4 पद इसके विभाग हमारे यास्क ने किए हैं, नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। तो यह है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम यानी कि सत्व प्रधानानि नामानि, जहाँ पर सत्व की प्रधानता हो या जो संज्ञावाचक है वह क्या है? नाम। और दूसरा है आख्यात यानी कि भाव प्रधानम आख्यातम, भाव की जहाँ पर प्रधानता हो वह क्या है? आख्यात यानी कि धातु, क्रियापद, वह क्या है? आख्यात। तो यह माना यानी कि आख्यातज, यानी कि जो शब्द हैं, जो नाम है, वह क्या है? आख्यात से जनित होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो नाम है, जो इसमें सबसे पहला 4 पदों में जो नाम है वह क्या है? आख्यातज। आख्यात से ही, धातुओं से ही पैदा होते हैं, ऐसा कौन मानते हैं? तो इसके विषय में तत्र नामानि आख्यात जनितानि इति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च। तो यह माना था किसने? सबसे पहले आचार्य थे शाकटायन। आचार्य का यह प्रमुख मत है। सबसे पहले मानने वाले विद्वान कौन है? शाकटायन। तो हमारे मुख्य जो व्याकरण हैं उनमें से पाणिनीय से भी पूर्ववर्ती जो हमारे व्याकरण रहे हैं उनमें से शाकटायन, कासकृष्ण इत्यादि बहुत सारे व्याकरण मिलते हैं। उसमें से शाकटायन का भी एक व्याकरण था इन्होंने माना था कि जो हमारे शब्द हैं, नाम है, वह आख्यातज हैं। और नैरुक्त समय यानी कि जो हमारे निरुक्त संप्रदाय के विद्वान हैं, उनका मानना भी क्या है कि जो नाम है वह आख्यातज हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।